नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कुमार परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी न सिर्फ आपके मन और दिल को छुएगी, बल्कि आपके जीवन के गहरे पहलुओं को भी छुएगी। यह एक ऐसी यात्रा है जहां केवल आपके और मेरे शब्दों का संवाद होगा। इस संवाद को आप महसूस करेंगे और इसका असर आपके जीवन में गहराई से उतरेगा। तो अपनी आंखें बंद करें, सांसों को धीमा करें और मेरे साथ इस अद्भुत कथा कथन की ओर बढ़ें। तैयार हो जाइए एक ऐसे अनुभव के लिए जो आपके मन, शरीर और आत्मा को झकझोर देगा। हमारे यहाँ पुराने समय में ऐसी बड़ी हवेलियों को वाड़ा कहा जाता था, जिनके भीतर एक बड़ा आंगन होता था और चारों ओर 108 विशाल कमरे होते थे। इन वाड़ों में 3-4 परिवार एक साथ रहा करते थे। आज मैं एक ऐसे ही पुराने और खौफनाक वाड़े के सामने खड़ा था। दरवाजा बंद था और एक अजीब सी खामोशी वहां छाई हुई थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए आसपास का जायजा लिया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ सूख चुके थे, जमीन बंजर थी और घास मुरझाई हुई थी, मानो सालों से वहां कोई भी इंसान न रहा हो। छत पर कुछ गिद्ध और कौए बैठे थे, जो रह रहकर अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। इन पक्षियों की भयानक कर्कश आवाज के सिवा वहां दूर दूर तक कोई दूसरी आवाज नहीं थी। यह जगह इतनी डरावनी और सुनसान थी कि मानो समय ने भी इसे भुला दिया हो। मेरे मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। मैं सोच रहा था, क्या यह वही मकान है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? इस वाड़े का भयानक रूप देखकर ऐसा लगता था जैसे यह कोई भूतिया जगह हो, जहां सालों से कोई ना आया हो। क्या वाकई यहां कोई रहता है, या यह मकान सिर्फ भूत प्रेतों का डेरा बनकर रह गया है? क्या यह वही वाड़ा है? इस सवाल ने मेरे दिमाग में गूंजते हुए एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। सूटकेस को लंबे समय तक पकड़े रहने के कारण मेरा हाथ दर्द से सुन्न होने लगा था। आखिरकार मैंने सूटकेस को नीचे रखा और वाड़े के भारी भरकम दरवाजे के पास जा पहुंचा। जैसे ही मैंने हल्के से दरवाजे की कुंडी खटखटाई, ऐसा महसूस हुआ मानो मेरे चारों ओर का वातावरण अचानक बदल गया हो। हवाओं की हल्की सी सरसराहट भी थम गई और हर तरफ एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और तभी मुझे अंदर से किसी के कदमों की धीमी आहट सुनाई देने लगी। वो आवाज धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई गहरी नींद से जागकर धीरे धीरे दरवाजे तक आ रहा हो। मैं उस दरवाजे को एकटक देखता रहा, मानो उसकी ओर से निगाह हटाने की हिम्मत ही न हो। दरवाजा मुझे अपनी ओर खींच रहा था। उसकी पुरानी लकड़ी में कुछ था जो मुझे घूर रहा था। तभी अचानक कहीं से एक बच्चे के रोने की हल्की लेकिन दिल को चीर देने वाली आवाज मेरे कानों में पड़ी। उस बच्चे की सिसकियां सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस अजीब आवाज ने चारों तरफ के माहौल को और भी रहस्यमय और भयावह बना दिया था। वहां खड़ा मैं जैसे जड़ हो गया था। मेरे पांव जमीन में ढंस गए थे और मेरी सांस जैसे गले में अटक कर रह गई थी। सब कुछ एक घना रहस्य बनकर मेरे सामने था और मैं उसमें गहरे डूबता जा रहा था। मुझसे एक शब्द भी बोला नहीं जा रहा था। और तभी एक हाथ मेरे कंधे पर मुझे महसूस हुआ। पता नहीं क्यों, पर मेरा शरीर थरथराने लगा था। मैंने देखा कि मेरे कंधे पर एक सड़ा गला, जला हुआ सा हाथ था। उसके स्पर्श से मेरा शरीर कांप रहा था। मेरे कानों पर एक आवाज पड़ी, महाशय, ओ महाशय, होश में आइए। कोई मेरे कंधे को पकड़कर हिला रहा था। मैं एकदम से उस भ्रम से बाहर आ गया और आश्चर्य से अपने चारों ओर देखने लगा, जैसे किसी ने मुझे नींद से जगाया हो। अरे, कब से आवाज दे रहा हूं आपको, लेकिन आप हो कि सुन ही नहीं रहे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अब भी उस भ्रम के बारे में सोच रहा था। चलिए, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। सरकारी बस स्थानक तक आपको ढूंढकर वापस आया हूं। सूटकेस को देखकर समझ गया कि आप ही वह महाशय होंगे जिन्हें ढूंढने मुझे मालिक महादेव जी ने भेजा है। उसकी बातें सुनकर मैं पूरा होश में आ गया और उस तरफ देखने लगा, जो कि मुझे लगा था कि यही महादेव जी का वाड़ा है। उसने मेरा सूटकेस सर पर उठाते हुए कहा, अच्छा हुआ दरवाजा नहीं खुला, वरना मुझे सिर्फ यह सूटकेस ले जाना पड़ता। आइए मेरे पीछे, वैसे आपको बता दूं, मैं महादेव जी के यहां नौकर हूं और मेरा नाम मनोहर है। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा, पर मैंने ना जाने कितनी बार मुड़कर उस वाड़े को देखा होगा। मैं बस उसे देखते जा रहा था जब तक कि वो वाड़ा मेरी नजर से ओझल नहीं हुआ।
फिर हम कुछ संकरी गलियारे से गुजरते हुए एक खुले मैदान में चले गए। वह आदमी पूरे रास्ते गांव के बारे में, वहां के लोगों के बारे में बड़बड़ा रहा था। अचानक दिमाग में क्या आया पता नहीं, उसने मुझे एकदम से टोका। जी कहीं आपने उस दरवाजे की कुंडी तो नहीं बजाई ना? मैं भी उसके अचानक आए इस सवाल से कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया और थोड़ा हड़बड़ा कर कहा, जी मुझे याद नहीं। और सच में मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने कुंडी बजाई थी या नहीं। उसने आगे चलते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, शायद नहीं बजाई होगी। बजाई होती तो शायद आप मिलते भी नहीं। उसके बार बार ऐसा कहने पर मैंने पूछा, क्या बात है, तुम बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अगर मैंने कुंडी बजाई होती तो मैं नहीं मिलता? उसने बड़ी शांति से कहा, अरे साहब, आप उस वाड़े के बारे में नहीं जानते। वह वाड़ा सालों से वहीं खड़ा है। कहते हैं कि अंदर खजाना है, बहुत कीमती खजाना, जो किसी को नहीं पता कि कहां है। तुम्हें तो पता है ना, तो तुम क्यों नहीं ढूंढते? अरे साहब, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। वहां जाने की कुछ शर्त है, और मजे की बात यह है कि वह शर्तें भी किसी को पता नहीं। मैंने फिर उससे उल्टा सवाल किया, कैसी शर्तें? अरे अभी तो मैंने कहा किसी को नहीं पता, तो मुझे कैसे पता होंगी? अरे तो वाड़े को तोड़ दो, जमीन में खुदाई करके देखो, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? एक दिन में वह खजाना मिल जाएगा। मनोहर ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखते हुए कहा, यही तो बात है कि वह आड़ा आज भी वही खड़ा है। जाने कितने सालों से मैं खुद उसे बचपन से देखता आ रहा हूं, और जहां तक मुझे पता है उसकी एक शर्त है, जो सबको पता है कि अगर वाड़े को तोड़ा गया तो खजाना नष्ट हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। खजाने को पाने की कुछ शर्त है, जिन्हें पूरा करने पर ही वह खजाना मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि अब कोई उन्हें ठीक से जानता नहीं, बस यहां वहां की बातें करते रहते हैं। इसलिए तो लोग वहां जाने से डरते हैं। कहते हैं कि कोई अगर अकेले उस वाड़े का दरवाजा खटखटाया है तो वाड़ा अंदर से खुल जाता है, उसे अपने अंदर ले लेता है। उस वाड़े में आज भी वहां रहने वाले लोगों की आत्माएं रहती है, जो खजाने की रक्षा करती है। मैंने भी उसे हंसकर कहा, भूतों की बातें कर लोग बस मूर्ख बनाते हैं, इसलिए तो उसे तोड़ने से डरते होंगे। लेकिन मैं नहीं डरता। कभी ना कभी तो मैं वहां जाकर देखूंगा कि वहां क्या है। और तभी एक बूढ़ा अनजान आदमी एकदम से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे धक्का देने लगा, नहीं डरता, नहीं डरता, जा जा, तू जा ना जा जाएगा, जा जा। और वह मुझ पर हंसने लगा। एकदम अजीब तरह से उसे देखते मैं पीछे हट गया, और मनोहर मेरे बचाव में आगे आ गया। सुखी भाग यहां से, पागल कहीं का। जा भाग, साहब को तकलीफ मत दे, जा मंदिर में जा, वहां तेरे लिए खाना रखा है। खाने का नाम सुनते ही वह भागता हुआ वहां से चला गया। मैं तो बस उसे देखते जा रहा था। मनोहर ने नीचे रखा बैग फिर से उठा लिया। अरे चलिए, यह तो ऐसे ही पागल है, मंदिर में बस पड़ा रहता है। यह तो बस खाना और खजाना, इन दो चीजों के लिए पागल है। अच्छा हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि उस वाड़े में भूत है, जो उस वाड़े की खजाने की रक्षा करते हैं, और किसी ने वहां प्रवेश कर भी लिया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ते। हम दोनों बातें करते करते 2 मंजिला इमारत के सामने आ गए। असल में वह जगह गांव का चौराहा था, जहां आसपास दुकानें थीं, कपड़ों की, बर्तनों की और भी कई सारी, और वहीं ऊपर की मंजिल पर बैंक का दफ्तर था। उसने ऊपर की मंजिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब वो देखिए, वहां जो बड़ी पट्टी लगी है ना, वही आपका ऑफिस है, और इसी के पीछे एक वाड़ा है जहां आपके रहने का इंतजाम किया है, जिसे आप ढूंढ रहे थे। पर ऑफिस की चाबी मालिक के पास है, जो आपको शाम को मिलेगी। अब मैं आपको वाड़े पर छोड़ देता हूं, आप जाकर आराम कीजिए, मैं फिर शाम को आपको बुलाने आ जाऊं। मनोहर ने मुझे पीछे वाड़े पर छोड़ दिया। सफर के कारण मैं थका हुआ था, और इसलिए हाथ मुंह धोकर मैं सीधे आराम करने चला गया। शाम को वक्त क्या हुआ था पता नहीं, बस दरवाजा बजा और मेरी नींद खुल गई। मनोहर दरवाजे में खड़ा था। मालिक ने आपको खाने पर बुलाया है। मैं तैयार होकर मनोहर के साथ चल दिया। महादेव जी की हवेली काफी बड़ी थी। वो गांव के कुछ अमीर लोगों में से एक थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया और थोड़ी बातें कर हम खाना खाने बैठ गए। खाना खाते समय अचानक मेरे मुंह से वह बात निकल गई, महादेव जी, वह गांव के रास्ते में जो वाड़ा है वह किसका है? महादेव जी ने नजर उठाते हुए घूर कर ही मुझे देखा, लेकिन मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
नौकर भी थोड़ा हड़बड़ा गया और अंदर कमरे में चला गया, पर मैंने शांति से अपना खाना जारी रखा। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने कहा, हमारा ही है, हमारे पूर्वज वहां रहा, पर अगर आप खजाने के बारे में पूछना चाहते हो तो एक बात आप ठीक से समझ ले कि वहां कोई खजाना बजाना नहीं है। मैंने थोड़ा हंसते हुए ही कहा, मैं भी मनोहर को वही कह रहा था कि वहां कोई खजाना नहीं है। मनोहर अंदर के कमरे से छुपकर बाहर देख रहा था। खाना खत्म होने के तुरंत बाद महादेव जी ने कुछ चाबियां मेरे हाथ में थमा दी और मनोहर को देखते हुए कहा, इन्हें घर तक छोड़ आओ और ठीक से समझा दो। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, पर इतना बोलकर वह सीधे अंदर चले गए। शायद वह मेरी बात से नाराज थे। मनोहर अपने सर पर हाथ मारते हुए बाहर आ गया और मुझे खींच कर ही बाहर ले गया। अरे साहब, आपको उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको नहीं पता, पर उनका पूरा परिवार वहां जलकर राख हुआ है। मनोहर की बात सुनकर मुझे दुख हुआ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अपनी बात को संभालते हुए उसने कहा, अच्छा जाने दीजिए, बस इसके बाद कभी भी महादेव जी के सामने उस वाड़ी का नाम मत निकालिए। उस पर मैंने फिर वही सवाल किया, ठीक है, लेकिन क्या उन्हें वहां जाने की शर्तों के बारे में पता है? मनोहर ने पलटकर कहा, क्यों, आपको भी वहां जाना है? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। अरे साहब, मुझे नहीं पता। तभी वह पागल आदमी फिर से मेरे सामने आ गया जाएगा। जाना, जा 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 जा, तुझे भी खजाना चाहिए होगा ना, जा जा जा। इस बार मनोहर ने उसे पीछे धकेल कर कहा, सुखी क्यों बार बार हमें तंग कर रहा है? जा भाग, यहां से तेरे लिए घर के बाहर खाना रखा है, जाकर खा ले। खाने का नाम सुनकर वह फिर से वहां से भाग गया। मैं अपने वाड़े पर आया और उस भूतिया वाड़े के बारे में सोचते हुए ही सो गया। दूसरे दिन मैंने दफ्तर खोला, सभी फाइलें वगैरह चेक की, मनोहर को साथ लेकर थोड़ी साफ सफाई भी की और उसी दोपहर मैं बैंक से कैश लाने जिला कार्यालय निकल गया। जिला कार्यालय से वापस आते आते मुझे शाम हो गई थी। सूरज डूब रहा था, पंछी अपने अपने घरों को वापस लौट रहे थे, परछाइयां धुंधली पड़ चुकी थीं और चलते चलते एक आवाज ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। मैंने देखा कि सुखी उस पुराने वाड़े के पास बैठा कुछ खुदाई कर रहा था। मैं गौर से उसे देखने लगा कि वह वहां क्या कर रहा है, पर वो एकदम से रुक गया, जैसे उसे पता चल गया था कि मैं दूर उसके पीछे खड़ा हूं, और उसने पलट कर देखा। मुझे तो कुछ सूझा ही नहीं कि मैं क्या करूं। वह वैसा ही मुझे घूरता रहा और एकदम से खड़ा हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, मैं तेजी से गांव की ओर चलने लगा। अगर मुझे थोड़ा भी महसूस होता कि वह मेरे पीछे आ रहा है तो शायद मैं दौड़कर ही चला जाता, लेकिन कुछ दूर जाकर मैंने पीछे देखा। मेरे पीछे तो कोई भी नहीं था। रात मनोहर मुझे खाना देने मकान पर आ गया। कुछ देर बाद जब मैं खाना खा रहा था तो मैंने देखा कि खिड़की के बाहर सूखी खड़ा था। दूर खड़े होकर वह मुझे देख रहा था। मैंने अपना ध्यान हटा लिया और चुपचाप खाना खाने लगा। फिर भी कुछ देर बाद मैंने नजर चुराकर खिड़की में देखा तो अब वह वहां से गायब हो चुका था। मैंने खाना खत्म किया और कुछ हिसाब किताब कर सो गया। उस रात मुझे शरीर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई बच्चा मेरे आसपास खेल रहा हो। मैं एकदम से नींद से जाग गया। अपनी आंखें खोली और देखा तो मैं कहीं एक घने अंधेरे में खड़ा था। आसपास ठंडी हवाएं बह रही थी। मैं अंधेरे में यहां वहां टटोलने लगा कि मैं कहां हूं। तभी मेरा हाथ एक लकड़ी के दरवाजे पर पड़ा। हां, वह वही दरवाजा था। एक बड़ा सा दरवाजा मेरा हाथ पड़ते ही वो दरवाजा एक भयानक करक आवाज करते हुए खुल गया। एकदम से वहां सब कुछ प्रकाशमान हो गया, जैसे आसपास हजारों दिए जल रहे हो। शायद ये वही पुराना वाड़ा था, वही भूतिया वाड़ा जिसके बारे में लोग बातें करते थे। अंदर कहीं से मुझे रोने की आवाज आने लगी और उसी पल मुझे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं उसकी सांसों को महसूस कर पा रहा था। पता नहीं मेरे पीछे क्या था। मैं मुड़कर देखने वाला था कि एक अजीब आवाज मेरे कानों पर पड़ी, पीछे मत देखो, मुझे देखोगे तो मर जाओगे। तुमने एक शर्त पूरी की है, अब बस दूसरी शर्त को पूरा करो, फिर सारा खजाना तुम्हारा हो जाएगा। उस आवाज से मेरा शरीर थर थर कांपने लगा। बहुत ही भयानक आवाज थी। वो मेरे शरीर के साथ साथ मेरे होंठ भी कांप रहे थे। शरीर ठंडा पड़ गया और मैंने थरथराती हुई आवाज में ही पूछा, कौन सी शर्त?
अपने पीछे से मैंने एक लंबी गहरी सांस की आवाज सुनी और मुझे मेरे कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। मैंने अपने कंधे की ओर देखा। एक सड़ा गला सा हाथ मेरे कंधे पर था। नाखून लंबे और काले पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह हाथ जलकर पिघल गया हो। उस सड़े हाथ को देख घबराकर ही मैंने वो हाथ हटाया और मैं एकदम से नींद से जा। बाप रे, इतना भयानक सपना। मैंने हाथ से ही अपना पसीना पोंछ लिया, अपने आप को समझाया और शांत किया। सिगरेट निकालकर मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और सिगरेट पीते हुए ही मैंने देखा कि बाहर कोई खड़ा था, मुझे ही घूर रहा था। मैंने उसे गौर से देखा तो वह सुखी था। यह पागल न जाने मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैंने गुस्से में आधी अधूरी सिगरेट वहीं फेंक दी और खिड़की बंद कर फिर से सोने चला गया। अगले कुछ दिनों तक मैं ऑफिस के काम में व्यस्त रहा, इतना कि खाने पीने का होश ही नहीं था। मैं दिन रात काम में लगा था और ऐसे ही एक रात में अपना काम कर रहा था कि रात के 11 बजे के करीब मनोहर मेरे घर आ गया और आते ही वह बड़बड़ाने लगा, साहब माफ करना, आज थोड़ी देर हो गई, आप बस जल्दी से खाना खा लीजिए, मैं वापस सुबह आता हूं। गोपाल ने खाना टेबल पर रखा और वहां से जाने लगा। मेरा सारा ध्यान तब काम में ही था, पर पता नहीं अचानक क्या बात मेरे मन में आ गई। मनोहर एक बात पूछनी थी। मनोहर अपनी चप्पलें चढ़ाकर जा ही रहा था कि मेरी आवाज सुनकर वह रुक गया। उसने दरवाजे से अंदर झांकते हुए पूछा, जी कहिए, यह सुखी कई दिनों से नजर नहीं आया मुझे। जी, ये तो उसकी आदत है, ऐसे दिनों दिनों तक गायब हो जाता है और अपने आप ही वापस आ भी जाता है। ज्यादा भूख लगेगी तो आ जाएगा। लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ खास नहीं। यही मैंने उसे 2-3 बार खिड़की के बाहर खड़ा देखा था, पता नहीं क्या कर रहा था। मेरी यह बात सुनकर मनोहर थोड़ा अंदर आ गया। आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, पागल है, पागलों जैसी बातें करता है। पिछले जो साहब थे ना, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। उसने बार बार बस खजाने के बारे में बात करता था। मैंने उन्हें समझाया भी था कि वह पागल है, उसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन एक दिन क्या हुआ पता नहीं, पर एक रात पूरे गांव में हल्ला हो गया। उस रात वह साहब रात भर चिल्लाते हुए पूरे गांव में पागलों की तरह भागते रहे। कुछ भी पूछो तो बताने की हालत में ही नहीं थे, बस बड़बड़ाते थे कि मैंने उन्हें देखा है, मैंने उन्हें देखा है। अब उन्होंने किसे देखा था वह बस वही जानते थे। किसी को कुछ पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ था। और उसी रात हमारे मालिक ने उन्हें गाड़ी में बिठाकर उनके घर भेज दिया। उसके बाद पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, पर बाद में लोगों से मैंने सुना कि सूखी की बातों में आकर एक रात वह साहब भी वाड़े पर चले गए थे। मनोहर ने फिर वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अच्छा, राम राम, अब मैं चलता हूं, घर में और भी काम बाकी है। और इतना बोलकर मनोहर वहां से चला गया। मेरे लिए वह सब कुछ अजीब था। मैंने फिर से उन बातों से ध्यान हटाया और काम में लग गया। अपना काम करते करते मैं वहीं टेबल पर सिर रखकर सो गया। वही खिड़की के पास बाहर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तुरंत मेरी झपकी लग गई। फिर एक आवाज से एकदम से मेरी झपकी टूटी। मैं थकावट के कारण अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। मैंने फिर वही आवाज सुनी। काफी देर बाद मैंने आंखें खोली, किसी तरह से अपने चेहरे पर आई लार को पूछा और आंखों को झपकते हुए बाहर देखने की कोशिश की। सूखी खिड़की के पास खड़ा था। खिड़की के सलाखों को पकड़कर उसे अचानक सामने देख मैं थोड़ा पीछे हट गया और मैंने हड़बड़ा कर ही कहा, क्या चाहते हो तुम? हाँ, उसने और खिड़की के पास आते हुए कहा, आप जाओगे खजाना ढूंढने? मुझे उसकी शर्तें पता है, सारी शर्तें पता है, बोलो जाओगे आप? मैंने उससे अपनी नजर हटाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम चले जाओ, यहां से मुझे खजाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अमीर बनने का कोई शौक नहीं है। उसने फिर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, पहली शर्त, खजाना उसी को मिलेगा जिसमें उसे पाने का मोह नहीं है, लालच नहीं है उसकी। वह बात सुनकर मुझ में कुछ तो हलचल जाग उठी, पर फिर भी मैंने कहा, देखो तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं, पर मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। मेरी बात को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सूखी को लोग पागल समझते थे, पर आज मुझे वह पागल नहीं लग रहा था। आज मैंने सुखी का एक अलग ही रूप देखा था। उसने सलाखें छोड़ दी और धीरे से पीछे हट गया। तब मैंने उसे आवाज दी, तुम क्यों नहीं जाते?
वहां उसने नीचे देखते हुए मेरी बात का जवाब दिया, नहीं जा सकता, मजबूरी है, वो मुझे जानते हैं, लेकिन मैं आपको वह सब नहीं बता सकता, यह भी शर्त का हिस्सा है। उसने बात को टाल दिया, इसीलिए मैंने उससे दूसरा सवाल किया, अच्छा खजाना मिल गया तो तुम्हें क्या मिलेगा? उसने कुछ देर शांत खड़े रहकर शांत स्वर में कहा, मुक्ति मिलेगी। इस पागलपन से, इस गांव से, अपने अतीत से, अपने कर्मों से उसका जवाब सुन में सोच में पड़ गया। कैसा पागलपन? कौन से कर्मों की बात कर? मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सका था। आप अगर मेरे साथ आने को तैयार हो तो ही मैं कुछ बता पाऊंगा। और इतना बोलकर वहां से कुछ कदम आगे बढ़ा, पर वह वहां से चला ना जाए, इसलिए मैंने बात को जारी रखा। सूखी फिर से खिड़की के पास आ गया। सबसे पहली बात, अगर आप आने को तैयार है तो मेरी इस बात को ध्यान से सुने। जब आप वहां जाओगे तो आपके पास सिर्फ एक मौका होगा वहां से वापस आने का। एक बार आपने वाड़े के अंदर कदम रख दिया तो फिर आप वापस बाहर नहीं आ सकते जब तक कि आप खजाना ढूंढ नहीं लेते। और अगर आप बाहर आ भी गए तो वहां जो भी है वह आपके पीछे पड़ जाएंगे। तब मैंने हंसकर ही उसे बोला, अच्छा मतलब वहां जो भी जाएगा उसका मरना तय? सूखी ने उसी शांति से कहा, नहीं, आपने अगर कोई गलती नहीं की, सभी शर्तों का सही से पालन किया तो आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा मान लेता हूं मैं, लेकिन बाकी शर्त क्या है वह मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम वाड़े के बाहर दरवाजे के पास खड़े होंगे। उसकी वह सारी बातें मुझे उलझन में डाल रही थीं। मैंने उसकी बात को टालते हुए कहा, ठीक है, मैं सोचता हूं, मेरा मतलब मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम जाओ, अब मुझे आराम करना है। वो नम आंखों से वहीं खड़ा होकर मुझे बस देखता रहा और उसने आगे कहा, आप नहीं जानते, पर जाने अनजाने में आपने पहली शर्त को पूरा कर दिया है। मैं हैरान रह गया। कौन सी शर्त? आप जब यहां आए थे तो आते ही आप उस वाड़े पर गए थे। आपने वाड़े का दरवाजा खटखटाया। एक बार यही वहां जाने की पहली शर्त है। इतना बोलकर सुखी एकदम से वहां से चला गया, अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया। मैं खिड़की के बाहर अंधेरे में आंखें गड़ाए बस बैठा रहा। फिर एकदम से आंखों में भारीपन महसूस होने लगा और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। सुखी मेरे मन में बस सवाल छोड़कर चला गया था और उन्हीं के बारे में सोचते हुए मेरी आंख लग गई। उस रात भर मुझे किसी के रोने की आवाज आती रही। मैं जब भी आंखें खोलकर देखता, एकदम से आवाज थम जाती। सूखी के जाने के बाद से मुझे और भी अजीब महसूस होने लगा था। दूसरे दिन मैं देर से उठा और देर से ही दफ्तर चला गया। नींद पूरी न होने के कारण मैं बार बार झपकियां ले रहा था। अगले 4-5 दिनों तक मेरा यही हाल रहा। रात भर कोई रोने की आवाज सुनाई देती। उठकर देखता तो आसपास कोई नहीं होता था। क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे धीरे धीरे मैं भी पागल होते जा रहा हूं। मैंने इसी बीच सुखी को कई बार कई जगहों पर बस खड़ा देखा। शायद वह मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था और एक रात फिर वही हुआ। मैं गहरी नींद की हालत में था और मुझे अपने शरीर पर कुछ रेंगता सा महसूस हुआ। शरीर पर कुछ भारी सा लगने लगा। मुझे हर रात यह एहसास होता था और इस कारण से मेरी नींद भी काफी कच्ची हो गई थी। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोली तो मेरे शरीर पर एक बच्चा रेंग रहा था और रेंगते हुए वह एकदम से मुझे घूरने लगा। एकाएक उसके रोने की आवाज वहां गूंजने लगी। मैं झपट कर वहां से हट गया, नीचे गिर पड़ा। बिस्तर पर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। यह बच्चे का क्या चक्कर है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने आसपास कई बार एक बच्चे को महसूस किया था और रोज मुझे उस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आज फिर वही बच्चा मुझे दिखाई दिया था। मैं वहां से उठ खड़ा हुआ तो पीछे से मुझे वही आवाज आई। मैंने पलट के खिड़की की ओर देखा और मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तुमने मेरे साथ क्या किया है? मुझे बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही। नींद आती है तो आवाजें सुनाई देती हैं। मैं पागल हो जाऊंगा सुखी। तुम्हें समझ नहीं आता कि मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे बस शांति से जीने दो। मैं सुखी पर चिल्लाए जा रहा था। वो चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद उस रात पहली बार मुझे शांति से नींद आई। शायद गुस्सा करने के कारण सब कुछ अपने आप शांत हो गया था। उस दिन के बाद मुझे कोई बुरा एहसास नहीं हुआ। अब सब कुछ रुक गया था। अचानक से मैं अगले दिन सुबह अपने गांव चला गया।
सोचा कि घर वालों के साथ कुछ दिन बिताऊंगा तो मन शांत हो जाएगा। गांव से वापस आने के बाद मैं फिर से फ्रेश माइंड से काम में लग गया। अगले 2-4 दिन इतना काम रहा कि मेरा सारा ध्यान, मेरा सारा समय काम में ही व्यस्त रहा। सारे रिकॉर्ड ढूंढने में और उन्हें ठीक करने में मेरा सारा वक्त जा रहा था। उसके 4-5 दिन बाद मुझे महसूस हुआ कि इतने दिनों में सुखी मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दिया, या शायद मैं ही काम में व्यस्त था। एक दिन सुबह मनोहर खाना लेकर मेरे घर आ गया तो मैंने उसे बैठने के लिए कहा। अरे मनोहर, सुखी दिखाई नहीं दिया, मुझे काफी दिन हो गए हैं। सुखी का नाम सुनते ही मनोहर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने गंभीर स्वर में, ये बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। क्या आपको पता नहीं कि सुखी की मौत हो गई है? शायद आप यहां से अपने गांव गए थे। उसके 2 या 3 दिन बाद गोपाल की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। क्या कैसे हुआ यह पता नहीं, लेकिन उसकी लाश वाड़े बाहर पड़ी हुई थी। महादेव जी ने उसका अंतिम संस्कार कराया है। सुखी के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ। तभी मनोहर ने आगे कहा, पर एक दिन एक अजीब बात हुई थी। सुखी उस शाम मुझे रास्ते में मिला था, अच्छे से बात भी कर रहा था, लगा जैसे वह एकदम से ठीक हो गया हो। उसने मुझे बस इतना कहा कि साहब से कहना कि उस शाम में जहां बैठा था वहीं उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इतना बोलकर वह फिर से पागलों जैसी हरकतें करने लगा। दौड़ता हुआ ही वहां से चला गया। मैं तो उसका यह रूप देखकर हैरान था, समझ ही नहीं पाया कि वह सच में पागल है या फिर ठीक है। मनोहर की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया। कौन सी शाम, कौन सी जगह, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि वह किस जगह के बारे में बात कर रहा था। ज्यादातर मैंने उसे मंदिर में चौक में ही खड़ा देखा था। उसी दिन दोपहर मैं वापस पैसे लाने जिला कार्यालय चला गया। गांव वापस आते आते मुझे हमेशा की तरह शाम हो गई। सूरज की लाली आसमान में फैल रही थी। पंछी चहचहा रहे थे और चहचहाते हुए अपने अपने घरों को लौट रहे थे। शाम का बहुत ही शांत और सुंदर वातावरण था और एकदम से मेरा ध्यान रास्ते से दूर खड़े उस वाड़ी की ओर चला गया। वहां देख एकदम से सुखी का चेहरा मेरे नजरों के सामने आ गया। मुझे याद आ गया कि एक शाम सुखी यही सीढ़ियों के पास बैठा था। सीढ़ियों के पास कुछ खुदाई कर रहा था। कहीं उसने वहां कुछ छुपाया तो नहीं। मैं वहीं पर रुककर इस बारे में सोचने लगा। गांव के लोग उस वक्त रास्ते से गुजर रहे थे, इसलिए सोचा कि अंधेरा होने के बाद वहां जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है, वरना गांव के लोगों ने मुझे देख लिया तो सोचेंगे कि मैं भी खजाने के लिए पागल हो गया हूं। धीरे धीरे सब कुछ अंधेरे में डूबता चला गया। घना अंधेरा होने के बाद मैं अकेला ही वहां चला गया। मैंने अपने साथ एक बड़ा पेचकस और एक छोटी टॉर्च ले ली थी। अंधेरे में टटोलता हुआ मैं वाड़े की तरफ जा रहा था। वहां पहुंचते ही मुड़कर मैंने यहां वहां देखा, सब तरफ नजर घुमा ली। दूर दूर तक वहां कोई नहीं था, तो बस घना अंधेरा, गहरा सन्नाटा, बस हवाओं की साए साए करती आवाज थी। मैं धीरे से सीढ़ियों के पास बैठ गया और उस जगह को ढूंढने लगा जहां खुदाई के निशान हो। वहीं एक जगह पर एक छोटा मिट्टी का ढेर लगा था। मैंने जेब से पेचकस निकाला और उस जगह को खोदना शुरू किया। ज्यादा देर नहीं लगी। मुझे थोड़ी सी खुदाई करते ही एक कपड़े का थैले जैसा कुछ पेचकस में फंसकर जमीन से बाहर आ गया। मैंने उस पर से मिट्टी साफ कर उसे खोलकर देखा। उसमें एक पुराना कागज जैसा टुकड़ा था। मैंने उस टुकड़े को खोला और उसे पढ़ने लगा। अगर आप इस कागज को पढ़ रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे अब भी मुक्ति नहीं मिली है। मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति कर्मों से होती है। मैं इस कागज में सब कुछ लिख नहीं पाऊंगा, पर मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि यहां कोई खजाना नहीं है, पर वहां क्या है यह भी मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। यही शर्त है। मैंने बता दिया तो आप उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे या वह कभी मिलेगा नहीं। बस इतना बता दूं कि जो कुछ यहां था सब जलकर राख हो गया है। मैंने ही सब कुछ जला दिया था, अपने परिवार को भी, पर यहां कुछ है जो मुक्ति के लिए तरस रहा है। ठीक मेरी तरह बाकी आपके जो भी सवाल है, उन सारे सवालों के जवाब आप मेरे सबसे करीबी दोस्त महादेव जी से पूछ सकते हैं। आप बस उनके सामने मेरा नाम ले लीजिए, वह आपको सब बता देंगे। अब ये आप पर है कि आप क्या करना चाहते। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो पीछे की ओर लिखी शर्तों को पढ़ ले, वरना इस कागज को जलाकर यहीं पर फेंक दे।
मैंने उस कागज को पलटा और उस पर लिखी शर्तों को पढ़ने लगा। सबसे पहले सिर्फ एक बार दरवाजे की कुंडी बजानी है, फिर थोड़ा इंतजार करना, अंदर से कदमों की आहट सुनाई देगी। मतलब कोई अंदर से चलकर दरवाजे तक आ जाएगा, लेकिन उस आवाज से घबराना नहीं, बस शांत खड़े रहना। अब दूसरी शर्त, यहां एक बात पर ध्यान दीजिए कि अगर आप वापस लौटना चाहते हो तो 2 बार कुंडी बजाने से पहले लौट सकते हो, लेकिन अगर आपने 2 बार कुंडी बजा दी तो आप पीछे नहीं हट सकते। वहां की सभी बुरी आत्माएं आपके पीछे पड़ जाएंगी, आपकी जान ले लेंगी। 2 बार खटखटाने का अर्थ है कि आप अपनी मर्जी से अंदर जाने को तैयार है। जब कदमों की आवाज थम जाए, उसके बाद 2 बार कुंडी बजानी है। कुंडी बजाते ही झट से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि आप उन्हें देख नहीं उन्हें देखते ही आपकी आंखें फट जाएंगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा और वह आपको आसानी से मार देंगे। आप जब तक उन्हें देखते नहीं, वह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। फिर जब दरवाजा खुलेगा, आपको बस कुछ कदम अंदर जाना है। अंदर जाते ही दरवाजा फिर से बंद हो जाएगा। अब कुछ भी हो जाए, आपको अपनी आंखें बंद रखनी है। अब तीसरी शर्त, भ्रम से बचिए। कोई आवाज दे, कोई बात करे, कोई पहचानी आवाज सुनाई दे तो भी जवाब मत दीजिए। बस किसी से बात नहीं करनी है, चुपचाप चलते रहना है जब तक कि एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिल नहीं जाता जिसमें एक बहुत प्यारी सी चीज है। आपको बस उसे वाड़े से बाहर लेकर आना है। अब शायद ऐसा भी होगा कि आपको बक्सा मिलने के बाद भ्रम भी हो सकता है कि क्या यह वही बक्सा है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखना कि जिस वक्त आपको आपके अंदर की आवाज कहे कि हाँ, यह वही चीज है, यही वह बक्सा है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, तब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। बस अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। इतना ही लिखा था उस कागज में, और अब मुझे निर्णय लेना था कि मुझे आगे क्या करना है। मैं उस कागज को जेब में रख आहिस्ता से दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। बिना कुछ सोचे मैंने एक बार दरवाजे की कुंडी बजा दी और मैं बस शांत खड़ा रहा। असल में मैं बस देखना चाहता था कि सही में कदमों की आवाज आती है या नहीं, और उतना कर मैं वहां से वापस जाने वाला था। लेकिन सब कुछ एकदम से बदल गया। कुंडी बजाते ही सब शांत हो गया, एकदम गहरा सन्नाटा। वह एहसास ऐसा था कि अचानक मैं किसी अंधेरी दुनिया में चला गया हूं। अगले पल गहरे सन्नाटे में मुझे अंदर से आती कदमों की आहट सुनाई देने लगी, ठीक वैसी जैसा सुखी ने कहा था, और अंदर से आती। उस आवाज को सुनकर मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया, और उस पल में वहां से निकलने ही वाला था कि मुझे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैं उसकी सांसों को महसूस कर पा रहा था, लेकिन मुड़कर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं काफी डरा हुआ था, और उसी पल एक अजीब डरावनी आवाज मेरे कानों पर पड़ी, पीछे मत देखो, मुझे देखोगे तो तुम मर जाओगे, दूसरी शर्त को पूरा करो। मैंने यह आवाज सुनी थी, सपने में वही आवाज थी। मेरा शरीर थर थर कांपने लगा जैसे मैं फंस चुका हूं। मुझे मेरे कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। मेरे कंधे पर वही सड़ा गला सा हाथ था, लंबे काले पड़े नाखून थे। इस बार उसे हटाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि यह सच था। मैंने डर के मारे पहले ही अपनी आंखें बंद कर लीं, और न जाने क्या सोचकर मैंने 2 बार कुंडी बजाई। अब मैं चाहकर भी वापस लौट नहीं सकता था। एक कर्क आवाज उस भयानक सन्नाटे में गूंजने लगी। दरवाजा खुल गया था। मैं 4-5 कदम अंदर चला गया और फिर दरवाजा बंद हो गया। एक बड़ी आवाज हुई। दरवाजा बंद होते ही सब आवाजें हवा में जैसे घुल सी गई। सब तरफ गहरा सन्नाटा फैल गया। गर्मी के दिन होने के बावजूद आसपास का वातावरण एकदम से ठंडा पड़ गया। मैं पागलों की तरह बस बंद आंखों से कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं वहां आसपास क्या था, मुझे कहां जाना था, क्या करना था, कुछ पता नहीं था। पर मैं करीब करीब आधे घंटे तक उस एक जगह पर खड़ा था। लगा जैसे यहां कुछ भी नहीं है। जैसा कि खत में लिखा था, वहां कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मैंने धीरे से अपना एक कदम आगे बढ़ाया। कदम बढ़ाने के साथ ही एक हल्की आवाज ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। मेरे आसपास कोई मच्छर या कोई कीड़ा था जो मेरे कान के पास भन भना रहा था। मैं बंद आंखों से उसे हाथ से ही झटकने लगा, और अचानक से फिर सब शांत हो गया। और उस पल एक हल्की हंसने की आवाज मुझे सुनाई दी, और हल्के हल्के ही वह उस गहरे सन्नाटे में घुलती चली गई। मेरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। इतनी देर बाद पहली बार
मुझे अपने आसपास कुछ महसूस हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ देर उसी जगह पर खड़ा रहा और अब मुझे दूर कहीं से एक गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं देख नहीं सकता था, पर वह किसी औरत की आवाज थी और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। हे भगवान, यह मैं कहां फंस गया हूं? अरे साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? चलिए, महादेव जी ने आपको बुलाया है। मैं कब से आपको ही ढूंढ रहा था। आप ठीक कह रहे थे कि यह भूत प्रेत कुछ नहीं होता, यह मेरे पीछे से आती आवाज थी। मनोहर मनोहर यहां कहां से आ गया? लेकिन मैंने उस आवाज का जवाब नहीं दिया। आप कुछ बोलते क्यों नहीं साहब? क्या आप भी भूतों से डरते हो? आप भी बाकी लोगों की तरह है? मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। मुझ में पता नहीं मेरे साथ आगे क्या खोने वाला था। मेरे लिए अब पीछे जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके। बचने का बस एक ही रास्ता था कि बक्से को ढूंढो और वहां जो भी चीज है उसे लेकर बाहर चले जाओ। काफी देर बाद हिम्मत कर मैं फिर से आगे बढ़ा। अब हर आवाज से मेरे शरीर में बिजली कंद रही थी। हर एहसास मुझे डरा रहा था। मैं चुपचाप धीरे धीरे चलता रहा। वहां नहीं, अपनी दाईं तरफ के कमरे में वह बक्सा है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। यह किसी औरत की आवाज थी और एकदम से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर एक बार से फिर से कांप उठा। मैंने पहले से बंद आंखों को और कसकर बंद कर लिया। उसके हाथ का स्पर्श एकदम खुरदरा था, पर मैं थरथरा हुए अपनी जगह पर खड़ा रहा। 1 इंच भी नहीं हिला। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें असली खजाना दिलाती हूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस डर के मारे जोर जोर से सांस लेता रहा और धीरे धीरे उस हाथ की पकड़ छोड़ती चली गई। अब मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई थी। मैं इतनी देर में इतना तो जान गया था कि यह सब बस मुझे डरा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। ये शायद कुछ कर नहीं सकते जब तक कि मैं अपनी आंखें खोल नहीं देता, जब तक कि मैं इनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। और इस बार मैं कुछ कदम आगे बढ़ा। तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं। तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले जा सकते हो। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। बस एक बार तुम अपनी आंखें खोलो, तभी हम तुम्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। इस बार एक बुजुर्ग आवाज मेरे कानों पर पड़ी, पर मैंने अपनी मुट्ठियां कस ली। मेरी आंखों की पुतलियां अंदर ही अंदर तेजी से हिल रही थीं। उस बूढ़े ने आगे चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें मौत से भी डर नहीं लगता? मैंने अपने दोनों हाथ जोड़े और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान का नाम जपने लगा। मुझे फिर वही एक हल्की हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसे तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मर जाओगे। और उसी पल मुझे एक रोने की आवाज आने लगी। किसी बच्चे की रोने की आवाज, एक बारीक आवाज। मैं 2-4 कदम उस आवाज की दिशा में बढ़ा और उसे गौर से सुनने की कोशिश करने लगा। वह कोई छलावा नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। उसमें दर्द था, एक पुकार थी। अपनी मां के लिए मैंने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी है। हां, मुझे याद आ गया। यह आवाज तो मैंने अपने सपने में सुनी थी। मैं उस आवाज की दिशा में अपने कदम बढ़ाता रहा, पर तब उस वक्त मुझे एक साथ कई सारी आवाजें सुनाई दे रही थीं। तुम मरने वाले हो, कोई नहीं बचा सकता, ये हमारी दुनिया है, तुम यही हमारे साथ रहोगे। लेकिन मेरा पूरा ध्यान बस उस बच्चे की आवाज पर था। उस आवाज को सुन ऐसा लगा जैसे कोई नन्हा बच्चा भेड़ियों के झुंड के बीच फंसा हो। मैं अपने हाथों से टटोलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। आगे जाते जाते मैं किसी चीज से टकरा गया। हाथों से टटोला, पर आगे कुछ नहीं था। वो एक पत्थर की दीवार थी। मैं यहां वहां टटोल रहा था। मुझे अपने चारों ओर से तरह तरह की हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब मुझ में हिम्मत तो आ गई थी, लेकिन पता नहीं कि मैं कितनी देर यहां वहां टटोलता रहा। घंटों बीत गए। हर कमरे में हर चीज को मैंने टटोला होगा। मुझे यह भी पता नहीं था कि मैं सही जगह पर जा भी रहा हूं या नहीं। मेरा सब्र टूट रहा था। घंटों बीत गए होंगे। मैं वाड़े में बस यहां वहां घूम रहा था। वहां की सभी बुरी आत्माएं मुझ पर हंस रही थीं। मुझे आंखें खोलने के लिए बार बार उकसा रही थीं, लेकिन मैं अच्छे से जानता था कि यही एक मेरे बचने का रास्ता है। इतने घंटे बीतने के बाद मेरी आंखें अब दर्द करने लगी थीं। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था कि मैं यहां क्यों आया। पता नहीं कितने सारे दरवाजे देखे, कितने सारे कमरों को टटोला, पर कहीं कुछ नहीं मिला।
शायद वहां कोई बक्सा था ही नहीं। मैं मरने वाला था। अब मैं थक गया था, हार गया था। मैंने गुस्से में ही अपने हाथ की टॉर्च को वहीं पर नीचे पटक दिया और टॉर्च को पटकने के साथ ही मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी ऐसी चीज पर खड़ा हूं जो कि अंदर से खोखली है। मुझे फिर एक आशा की किरण दिखाई दी। मैंने अब तक बस यहां वहां ढूंढा था, यह सोचा ही नहीं कि इतने बड़े वाड़े में तहखाना भी हो सकता है। और इस बार मैं जमीन को नीचे फर्श को टटोलने लगा, अपने पैर को पटकने लगा और ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। बस 2-4 कदम में ही मैंने महसूस किया कि मैं जहां खड़ा था वह एक दरवाजा था। लकड़ी का एक बड़ा सा दरवाजा। मुझे उसका हैंडल मिल गया, पर उसे खोलना मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे याद आया कि मेरी जेब में पेचकस है। मैंने उसे तुरंत जेब से निकाला और उसके सहारे मैंने उस पुराने जमे दरवाजे को पूरी ताकत लगाकर खोला। उसे खोलते ही एक प्यारी सी सुगंध मेरे आसपास फैल गई। मतलब मैं सही रास्ते। मैं वहां की सीढ़ियों को टटोलता हुआ उतरा और वहीं मुझे एक बड़ा सा बक्सा मिला। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार मैंने उस लकड़ी के बक्से को ढूंढ लिया था। मैंने बंद आंखों से टटोलते हुए उस बक्से को खोला तो वहां और भी सुगंध फैल गई। मैं जान चुका था कि मैं सही बक्से के पास हूं। मैंने खुशी से अपना हाथ उस बक्से के अंदर डाला तो वहां मुझे एक नरम मुलायम से स्पर्श हुआ। मेरे स्पर्श के साथ ही मुझे रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने उसके पूरे शरीर को स्पर्श किया जैसे कोई मां अपने बच्चे को स्पर्श करती है। वह बच्चा शांत हो गया। यह ठीक वही एहसास था जैसा सुखी ने बताया था। मेरे अंदर की ममता की आवाज मुझे बता रही थी कि यही वह चीज है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। मैंने उसे अपने हाथों में उठा लिया, उसे गले से लगाया और पूरे शरीर में एक प्यार भरा ठंडा एहसास हुआ। और उस वक्त मैंने बिना डरे अपनी आंखें खोल कर देखा। सच में मेरे हाथों में एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा था। पता नहीं क्यों, पर उसे देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या सुखी इतने सालों से इसे ढूंढ रहा था? क्या यही उसका खजाना था? मैं वहां से उठकर तेजी से पीछे चलने लगा। अब मुझे जल्दी से जल्दी वापस भी जाना था। मैंने अपनी आंखें उसी बच्चे पर गड़ा कर रखी और मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए उस बड़े दरवाजे की ओर बढ़ता गया। अब तुम मरने वाले हो, तुम मरने वाले हो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम मारोगे। मुझे अपने चारों ओर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। वही भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। लेकिन मैंने सभी आवाजों को नजरअंदाज किया और बस सीधे चलता रहा। इस बार मुझे उनकी चीखें सुनाई दे रही थीं। वह सब मेरे आसपास थे, मेरे आसपास ऊपर मंडरा रहे थे। आखिरकार मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई और मैं तेजी से बाहर चला गया। बाहर जाते ही सभी आवाजें अचानक से बंद हो गईं। सब फिर से शांत हो गया। बस एक बारीक सी आवाज मेरे कानों में काफी देर तक गूंजती रही। फिर धीरे धीरे वह भी कम होती गई। मैंने सामने देखा। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। सड़ा गला चेहरा, सड़े गले हाथ, लंबे नाखून। लेकिन उसे देख मुझे जरा भी डर नहीं लगा। बच्चे को देख उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। मैंने बच्चे को उसके हाथ में दे दिया। बच्चे को गले लगाकर वह मुसमुस कर रोने लगी और देखते ही देखते उसका हाथ, उसका शरीर, सब कुछ बदलने लगा। वह एक सुंदर औरत में बदल गई। मैंने देखा कि वहीं थोड़ी दूर सुखी खड़ा था, जिसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। उसने मुझे देख दूर से ही अपने दोनों हाथ जोड़े और मुझे धन्यवाद दिया। पर वह सब कुछ देख मेरा दिल भर आया था। सवेरे के उगते सूरज की किरणों के प्रकाश में सुखी, वह औरत और उस नन्हे बच्चे की उन सभी की परछाइयां घुलती चली गई, किसी चमकते सोने की तरह। और एक तेज रोशनी मेरे आसपास फैल गई। हर तरफ मैं कुछ भी देख नहीं सका। मैं शांत मन के साथ वही सीढ़ियों पर बैठा रहा। मेरा सारा शरीर कोयले सा काला पड़ चुका था। काफी देर बाद मैं महादेव जी के वाड़े पर चला गया। उसी हालत में उनका दरवाजा खुला ही था। वह अपने कमरे में आराम से कुर्सी में बैठे थे। उनका ध्यान मेरी ओर नहीं था, लेकिन शायद वह समझ गए थे कि मैं दरवाजे के पास खड़ा हूं। उन्होंने मेरा आना महसूस कर लिया था और मुझे बिना देखे ही उन्होंने कहा, अंदर आइए। मैं उनके करीब एक दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने एक बार की अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए कहा, सालों बीत चुके हैं। इस बात को मैंने कभी किसी को नहीं बताया और मेरे सिवा किसी को पता भी नहीं कि वहां क्या हुआ था।
यह उन दिनों की बात है जब सुखी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। गरीब था लेकिन ईमानदार था। हम दिन दिन भर साथ रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, मौज करते थे। लेकिन घर में किसी को पता नहीं था कि उसने चुपके से मेरी बहन से शादी कर ली थी। मुझे भी नहीं। सुमति नाम था उसका। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दिनों हम सारे परिवार वाले उस वाड़े में रहते थे। उसी हवेली में पूरा परिवार। एक रोज अचानक पता चला कि सुमति गर्भवती है और तब पूरे परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चला। लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। पूरे परिवार ने सुखी और सुमति के रिश्ते का विरोध किया। गांव में किसी को कुछ पता ना चले, इसलिए घर वालों ने सुमति को एक कमरे में बंद कर दिया। आखिरकार सुमति ने उसी कमरे में बच्चे को जन्म दिया। यहां सुखी सुमति से मिलने के लिए तड़प रहा था। उससे एक बार बात करने के लिए घर वालों को मना रहा था, पर घर वालों को अपनी धन दौलत पर घमंड था। उस वक्त मुझे पता था कि घर में क्या हो रहा है, क्योंकि घर वालों ने ही मुझे घर से बाहर भेज दिया था। मैं काफी दिनों तक किसी काम से घर से बाहर चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा। हाँ था, घर वाले सोचते थे कि गांव वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अचानक एक दिन मुझे खबर मिली कि सुमति की मौत हो गई है। घर वालों ने चुपके से ही उसका अंतिम संस्कार तक किया। मैं खबर सुनकर वापस आया, पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, उसके बच्चे के साथ क्या हुआ था। लेकिन कहीं से सुखी को इस बात की खबर लग गई और उस रात सुखी घर आया, घर वालों से मिलने, अपने बच्चे को वापस लेने। लेकिन घर वालों का घमंड सुमति की मौत के बाद भी कम नहीं हुआ था। सुखी उनके सामने भीख मांगता रहा, बच्चे के लिए गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। मुझे भी बस इतना पता था कि घर वालों ने बच्चे को कहीं छुपा कर रखा है, पर कहा वह कोई नहीं बता रहा था। सुखी ने गुस्से में आकर घर में सब जगह उसे ढूंढा, पर उसे उसका बच्चा कहीं नहीं मिला। गुस्से में वह मेरे परिवार पर चिल्लाने लगा, उन्हें मारने की, जला देने की धमकी देने लगा। तब घर वालों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे कहा कि सुमति के साथ साथ ही उन्होंने उस नाजायज रिश्ते का, उस बच्चे का भी अंतिम संस्कार कर दिया है। यह सुनकर सुखी गुस्से से लाल हो गया। वह गुस्से में ही वहां से चला गया। उस रात उसने मुझे खबर भेजी और गांव के बाहर मिलने बुलाया। मैं भी चुपके से उससे मिलने चला गया। सोचा कि उसे समझा दूंगा, उसे मना लूंगा, उसका गुस्सा शांत कर दूंगा। मैं उसे बताना चाहता था कि उसका बच्चा जिंदा है और कहाँ है वह हम ढूंढ लेंगे, और मैं गांव के बाहर उसका इंतजार करता रहा। उस रात उसने वाड़े को बाहर से बंद कर पूरे वाड़े को आग के हवाले कर दिया। वाड़ा जल रहा था, राख हो रहा था। वह मेरा दोस्त था, सिर्फ इसलिए उसने मुझे घर से बाहर रखा, मुझे बचाने के लिए। और जब वह मुझे मिला तब मैंने उसे बताया कि बच्चा हवेली में ही है, जिंदा है, उसे कहीं छुपा कर रखा है, किसी बक्से में, जो कि मुझे आज ही पता चला है। लेकिन हम वापस पहुंचते तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उस रात वह दर्द से रोता रहा, चीखता रहा। उसने जाने अनजाने में अपने खुद के बच्चे को वाड़े के साथ ही जला दिया था। इस बात से वह पागल हो गया। उस दिन के बाद हम फिर कभी नहीं मिले, मिले भी तो कभी बात नहीं की। मैं उसके दुख को समझता था, लेकिन अब मेरा दुख उससे बड़ा था। मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। बस एक बार उसने मुझे बताया था कि सुमति की आत्मा उसे दिखाई देती है। वह वाड़े के अंदर जाने के लिए तड़प रही है, अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही है। पर वह लोग आज भी वही है, उन सब की आत्माएं वही है, और वह उसे और मुझे अंदर जाने नहीं देती। गांव के लोग उस वाड़े के भयानक अनुभवों से भली भांति परिचित थे। किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। जब सुखी ने मुझसे मदद मांगी तो मैंने भी उसे मना कर दिया, लेकिन उसकी विवशता ने उसे एक खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने जानबूझकर अफवाह फैला दी कि उस वाड़े में खजाना छिपा हुआ है। उसका मकसद था कि कोई बहादुर व्यक्ति उसकी मदद के लिए वहां जाए और उसके बच्चे की आत्मा को उन भयानक ताकतों के चंगुल से छुड़ा सके। और शायद आज वह मंशा पूरी हो गई थी। मैंने कभी सुखी को यह नहीं बताया था, लेकिन सुमति की आत्मा मुझे भी दिखती थी। हर रोज एक परछाई की तरह वह मेरे आसपास मंडराती रहती। लेकिन आज पहली बार वह मुझे दिखाई नहीं दी। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है।
और तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि यही हुआ है। महादेव जी की आवाज धीमी पड़ गई और उन्होंने एक लंबी सांस लेकर खिड़की के बाहर देखने लगे। बाहर दूर तक फैला सन्नाटा, सूखे पेड़ों की सरसराहट और रात का अंधेरा उस माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। महादेव जी की बातों को सुनने के बाद मैं एकदम चुप रहा। मैं बिना कुछ कहे धीरे से वहां से उठा और बाहर चला गया। मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी, एक हल्की सी ठंडक, मानो किसी अज्ञात भय ने मेरी आत्मा को छू लिया हो। आज कई दिनों बाद मुझे यकीन था कि मैं शांति से सो पाऊंगा, बिना किसी भूतिया परछाइयों के डर के। तो श्रोताओं, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, जो एक प्रेम योग पर और भूत प्रेतों से आधारित थी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और साथ ही साथ जो श्रोता हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे रिश्ते की गांठ और भी मजबूत हो जाएगी। और साथ ही साथ घंटी आल पे सेट कर दे, ताकि ऐसे ही अनुभव एवं और दिलचस्प कहानी लेकर आऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो मिलता हूं एक और धारावाहिक के साथ, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अरे एक जरूरी बात, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कहां से हैं और यह कहानी आपको कैसी